हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम आप लोग क्या चीज कर रहे हैं, टेंस। मतलब टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टेंस के अंतर्गत आता क्या चीज़ है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए टेंस टेंस होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। टेंस का मतलब होता है क्या चीज़, काल। और काल का मतलब क्या चीज होता है, समय। क्या कि हर एक वस्तु या हर एक चीज, किसी भी चीज हो, सबके पास क्या होता है, अपना काल होता है। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक वस्तु के पास 3 काल होता है। एक उसका वर्तमान होता है, एक मेरा उसका भूतकाल होता है, एक उसका क्या होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, तो अब रह गई बात, क्या होता है कि वर्तमान, भविष्य और क्या होता है, भूतकाल। ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए टेंस का पहले हम लोग जानते हैं कि टेंस आया कहाँ से, टेंस की उत्पत्ति हुआ कैसे। तो देखिए टेंस शब्द था, टेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वह टेंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड, एक क्या चीज था, लैटिन वर्ड था। जिस लैटिन वर्ड क्या चीज है, टेम्पस से हुआ है। से टेम्पस, यानी कहने का मतलब हो गया कि लैटिन वर्ड में एक टेम्पस शब्द आता है जिसका अर्थ, जिससे क्या चीज होता है, टेंस की उत्पत्ति हुआ है। और टेम्पस जिसका अर्थ क्या चीज होता है, टाइम। मतलब जिसका अर्थ बनाया गया क्या चीज, टाइम। मतलब टेम्पस से क्या चीज होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो देखिए टाइम टाइम मेरा क्या चीज है, नेचुरल कंसेप्ट है। नेचुरल कंसेप्ट यानी कहने का मतलब होता है कि प्राकृतिक प्रदत्त क्या चीज है, एक उपहार की जैसा है। कि जिस प्रकार प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है उसी प्रकार टाइम एक प्राकृतिक शब्द है। ठीक है, कि टाइम कभी भी किसी का रुकता नहीं, चाहे मेरा, चाहे आपका, चाहे कोई भी वस्तु हो, हर एक चीज का टाइम पर डे बढ़ता ही जाता है, बशर्ते हम लोग उस टाइम का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि अगर मान लेते हैं कि हम लोगों का भूत कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर हम लोग वर्तमान में अच्छा कर जाते हैं तो मेरा भूत पूरा का पूरा क्या जाता है, अच्छा से ढक जाता है। लेकिन अगर हम भूत कितना भी अच्छा क्यों ना करें, अगर वर्तमान में हम गलत कदम उठा लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, तो मेरा भूत जितना भी अच्छा होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, बुरे रंगों से क्या ढक जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी इंसान को जीना चाहिए तो ओनली फॉर क्या चीज, वर्तमान में जीना चाहिए। कि वर्तमान को अच्छा करो, तुम्हारा भविष्य और भूत दोनों को दोनों क्या जाता है, एकदम कंप्लीटली परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब रह गई बात क्या चीज, टाइम का। तो टाइम होता क्या है, तो टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। कि टाइम इज द क्या चीज, नेचुरल कंसेप्ट। टाइम क्या चीज है, एक नेचुरल कंसेप्ट है। ठीक है, यानी कि टाइम एक प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं टेंस कहते किसे, टेंस टेंस कहते किसे। टेंस कहने का मतलब हो गया कि दोज सेंटेंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसे वाक्य जिसके अंतर्गत हम लोग कैसे करते हैं कि वर्ब के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ब के किसके रूपों के बारे में, विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या चीज, टेंस। यानी कहने का मतलब हो गया कि दोज सेंटेंस इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड क्या चीज, टेंस। यानी कहने का मतलब हो गया इसमें हम क्या करता है कि वैसे वाक्य जिसके अंतर्गत हम क्या करें, वर्ब, किसका, वर्ब, कि वर्ब के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, अब रह गई बात वर्ब कि वर्ब होता क्या है, वर्ब होता क्या है। ठीक है, इस वर्ब के बारे में हम कैसे करेंगे, डिटेल से जब वर्ब हम पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। अभी हम इसमें शॉर्टकट में बता। देखिए वर्ब में मतलब क्या होता है कि अगर कोई हिंदी वाक्य लीजिएगा ना तो उसके अंतर्गत सिर्फ उसके लास्ट में ना लगा रहना चाहिए। कथी लगा रहना चाहिए, ना। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंतर्गत अगर ना लग गया है तो वह मेरा वर्ब कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हर एक चीज में देखिए, जैसे मैं एक बात बताते हैं कि मेरा पढ़ना हो गया, खेलना हो गया, लिखना हो गया इत्यादि, ये सब के सब में देखिए लास्ट में ना लगा हुआ है। और जितना भी ना लगा रहता है वो सब के सब मेरा क्या होता है, वर्ब होता है। अब वर्ब के अंतर्गत आता क्या है, तो वर्ब को भी 2 भागों में बटा गया। कितने भागों में बटा गया है, 2। एक मेरा होता है क्या चीज, मेन वर्ब, एक मेरा होता है मेन वर्ब, और एक मेरा होता है क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। देखिए मेन वर्ब कहने का मतलब हो गया कि मुख्य क्रिया, क्या कहेंगे,
मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब के मतलब हो गया क्या चीज, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। यानी कहने का मतलब हो गया कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। देखिए मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है, तो देखिए मुख्य क्रिया कहने का मतलब हो गया कि अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। उसका कैसे निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ। जैसे में अगर एक वर्ड हम लिख रहे हैं क्या चीज, रीड, राइट, प्ले, इटीसी। देखिए ये जो हम वर्ड लिखे रीड, राइट, प्ले, यानी सबका सार्थक अर्थ आता है। जैसे रीड, रीड के मतलब क्या होता है, पढ़ना। राइट, राइट के मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले, प्ले या राइट के मतलब होता है लिखना, और प्ले का मतलब होता है खेलना। तो ये जो वर्ड है इस सब का एक सार्थक अर्थ निकलता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आता है ना, तो वो वाक्य के आधार पर उसके लिया जाता है। यानी कि जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार वो क्या करता है, अपना काम करता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता क्या चीज है, तो इज आएगा, आर आएगा, एम होगा, हैव होगा, ईटीसी। मतलब ये सब ये कैसे करता है, इसी में वाज वेयर भी आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि भूतकाल चाहे भविष्य काल चाहे वर्तमान काल, इस सब का जो वर्ड होता है उसमें जो हेल्प करता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो मेन वर्ब को हेल्प करे, जो मेन वर्ब होता है उसकी जो सहायता प्रदान करता है उसे ही हम कहते हैं क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, तो बस क्रिया के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा कब करेंगे, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब। जिस क्लास में आपको हम वर्ब पढ़ाएंगे उस क्लास में आप हम क्या करेंगे, वर्ब के बारे में विशेष रूप से क्या करेंगे, बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, कि इतना ही बस, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, बस इतना ही जानिए। ठीक है, अब रह गई बात वर्ब। वर्ब के अंतर्गत वर्ब को भी 5 गो रूप दिया गया। मेनली वर्ब को 3 रूप कहा जाता है, V1, V2, V3, लेकिन 2 गो उसको और भी बना दिया गया है टेंस के अंतर्गत जैसे आया है। तो एक मेरा होता है क्या चीज, V1, हाँ V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 और V5। ये 5 रूप इसको दिया गया है। ठीक है, तो V1 मेरा प्रेजेंट होता है, V2 मेरा पास्ट होता है, V3 भी क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 भी मेरा क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए क्या होता है, यानी कहने का मतलब है, देखिए जो V1 है ये क्या होता है, एक प्लुरल। क्या होता है, प्लुरल। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए अगर कोई भी, अगर हम रीड सीधे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये रीड अगर हम लिख रहे हैं तो यह रीड मेरा क्या चीज है, प्लुरल है। क्या होता है, प्लुरल होता है। लेकिन जैसे ये इसमें हम एस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, एस, तो यह मेरा क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि वर्ब में हम जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। जबकि अगर इसी के उल्टा अगर हम नाउन में जाते हैं तो जिसको हमको प्लुरल बनाना रहता है उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं, ना कि कहता है कि उसको डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन वर्ब में कहता है कि अगर सीधे कोई वर्ड लिख रहे हैं तो वो मेरा प्लुरल होता है, अगर उसमें एस या ईएस जोड़ रहा है तो मेरा सिंगुलर हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, ये जो मेरा V5 है, V5 इसमें हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं, तो इस कारण क्या चीज मेरा होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब है, और यह मेरा प्लुरल वर्ब होता है। ठीक है, और आगे बाद V4 में, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होता है उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। मतलब V1 में बस इतना समझ आइए कि आईएनजी जोड़ देंगे तो वो मेरा बन जाएगा क्या चीज, V4। इसमें क्या कहता है, किसमें कहता है कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, और पास्ट V2 में भी समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। और V2 स्पेशल सिर्फ बनाया गया किसके लिए, तो पास्ट, सिंपल पास्ट, हाँ सिंपल पास्ट के लिए स्पेशल बनाया गया। यानी कहने का मतलब V2 स्पेशल बनाया गया तो सिंपल पास्ट के लिए ही बनाया गया। ठीक है, तो आज आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं, इतना ही आप इसको क्या कर रहे हैं, आप जाके क्या कीजिएगा, वर्ब का जो रूप है इसको क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई बुक होगा, ग्रामर का बुक होगा या ट्रांसलेशन का बुक होगा, कहीं से भी जाके क्या वर्ब के रूप के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि अगले दिन से अगर हम टेंस का स्टार्ट करने जाएंगे, टेंस के बारे में बताएंगे उसके बारे में, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसे फिर क्या करते हैं, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, या अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो कहता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही बताने जा रहे हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। थैंक यू।